पंचवटी पर नाक कटाने के बाद शूर्पणखा श्री लंका में पहुंची है। लंका में पहुंच करके रावण के साथ में वार्तालाप किया है, रावण को बताया है कि उसके साथ में क्या हुआ है कि पंचवटी पे दो तपस्वी आए हैं, उन्होंने तेरी बहन की नाक काट ली है। क्या तू तेरी बहन का धर्म नहीं निभाएगा? अरे बहन की जो रक्षा करने का जो वचन देते हैं भाई, क्या आज तू वो भी नहीं निभाएगा? रावण ने कहा कि तू यहाँ आई उससे पहले खरदूषण रास्ते में रहते हैं, तो तूने खरदूषण को क्यों नहीं बताया? तब शूर्पणखा कह रही है कि भैया पहले मैंने खरदूषण को ही बताया था, वह गए भी थे लेकिन उनका वध हो गया है, वह युद्ध में मारे गए। तब रावण बोला है कि खरदूषण मुझ संबलवंता, मार सके नहीं बिन भगवंता। यहां थोड़ा रावण को ज्ञान हुआ है कि खरदूषण मेरे समान बलवान है, उनको बिना भगवान के कोई मार नहीं सकता। जरूर भगवान का अवतार हो गया है। चलो अब हम भी भजन कर लेते हैं। तो रावण माला लेकर के भजन करने के लिए बैठा गया। अब भगवान का अवतार हो गया, मेरा कल्याण हो जाएगा, भजन कर लेते हैं। लेकिन राम 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 आधी माला फेरी है तो हाथ में से माला छूट गई है। अब हाथ में से जब माला छूट गई तो उसको विचार आया कि मैंने पूरी जिंदगी पाप किया है, अचानक से भजन करने लगूंगा तो भजन में मन लगेगा नहीं। तामस बुद्धि है, स्वभाव तामसी है, और तामसी स्वभाव होने के बावजूद रावण भजन नहीं कर सकता। इसलिए रावण ने विचार किया कि भगवान को भजन से मैं प्राप्त नहीं कर सकता, चलो अब हम भगवान से शत्रुता करके ही भगवान को प्राप्त करेंगे। हम तो खैर स्वयं मोक्ष प्राप्त कर जाएंगे, लेकिन पूरे अपने कुल का भी हम मोक्ष प्राप्त कराएंगे। क्योंकि रावण कोई जैसा तैसा नहीं था, रावण एक ज्ञानी पुरुष था, उसको ज्ञान था। जिसके यहाँ सभी ग्रह बंदी में पड़े हों, सभी देवता उसकी नौकरी करते हों, तो कोई कम ज्ञानी नहीं होगा। लेकिन जब उसको पता चला खरदूषण मारे गए हैं तो चलो भगवान से शत्रुता करते हैं। उस समय रावण मारीच के पास में गया है। कौन सा मारीच? जो सर्वप्रथम भगवान ने 400 योजन दूर फेंक दिया था एक ही बाण में, उस मारीच के पास, क्योंकि मारीच रावण का मामा लगता था। मारीच के पास में गया है, मारीच को बोला है कि मामा आज एक काम आ गया है, वो काम हमको करना है, तो आपको हमारी सहायता करनी है। तो मारीच ने पूछा कौन सा काम आ गया रावण, बताइए महाराज, हम करेंगे जरूर, आप तो महाराज हो। तब रावण ने कहा कि यहाँ पंचवटी पर राम लक्ष्मण रह रहे हैं, उनके साथ में सीता जी हैं, उन सीता को अपहरण करना है। तो मारीच समझ गया कि जिसके खाली बिना नौक के बाण से मैं 400 योजन दूर जाके पड़ा हूँ, आज वह आ गया है यहाँ और रावण कह रहा है उसके साथ में शत्रुता करेंगे। रावण की बुद्धि फर गई है। मारीच ने समझाया कि अच्छा काम नहीं है, मैं राम का सामना कर चुका हूं, इसलिए संभल जाओ रावण, जो आपको संभलना है तो उससे शत्रुता अच्छी नहीं है। तो रावण को वहां थोड़ा क्रोध आया, तो मारीच ने विचार किया रावण को क्रोध आ रहा है, ये मुझे मार देगा, इससे अच्छा है कि एक पापी के हाथों से मरने से अच्छा है कि मैं स्वयं श्री भगवान के हाथों से मरूं, तो कम से कम मरते मरते मैं भगवान का श्री मुख तो देख पाऊंगा। राक्षसों की बुद्धि है ये।
क्योंकि जब भगवान ने उसको बाण मारा था, भगवान का सामना एक ही बार हुआ था, फिर भी उसके विचार इतने सुंदर हो गए कि मरते समय अगर भगवान हमारे सामने हो तो हमें मोक्ष प्राप्त हो जाएगा। और इससे भी अच्छा है कि भगवान के हाथों से मरे, ना कि इस राक्षस रावण के हाथों से। तो मारीच ने स्वर्ण मृग का रूप धारण किया है और वह पंचवटी पर आकर के भगवान राम की कुटिया के सामने होते हुए निकला है। माता सीता की स्वर्ण मृग पर नजर पड़ी है और नजर पड़ते ही भगवान को बोला कि मुझे यह मृग चाहिए, आप इस मृग को कैसे भी करके लाइए। लेकिन उससे पहले भगवान ने क्या किया कि जब लक्ष्मण जी वन को गए हुए थे लकड़ी लेने के लिए, तो माता सीता को बोला कि सीता है, आज से हमारा लीला चालू होने वाली है, इसलिए अब जो रावण का और राक्षस कुल का जो वध करना होगा तो उसके लिए आपको अग्नि में निवास करना होगा, क्योंकि जब तक आप अग्नि में निवास नहीं करेंगे रावण आपको छू नहीं सकता। आप आद्य शक्ति हो। वहां सीता जी को अग्नि में वास कराया है और तब तक देखा तो लक्ष्मण जी भी आ गए। लक्ष्मण जी को कहा है कि हे लक्ष्मण, मैं उस स्वर्ण मृग को लेने के लिए जा रहा हूं, आप यहां पर सीता की रक्षा करना, क्योंकि यह निशाचरों की बस्ती है, यहां निशाचर बहुत घूमते रहते हैं, इसलिए आप सीता की रक्षा करने के लिए रुक जाओ। भगवान राम अकेले मृग के पीछे गए हैं, लक्ष्मण रक्षा कर रहे हैं। इधर जब मारीच को मारा गया है तो मारीच ने लक्ष्मण लक्ष्मण करके आवाज लगाई है, तो वह आवाज सीता जी के कानों में पहुंची। सीता जी ने कहा कि भैया लक्ष्मण, मुझे लगता है कि आपके भाई किसी विपत्ति में है, उनके ऊपर कोई संकट आया है, आपको बुला रहे हैं, आप जाइए। पहले तो लक्ष्मण जी जा नहीं रहे थे, बहुत मना किया कि पर ब्रह्म परमात्मा है, उनको कौन जीत सकता है, उनके ऊपर कौन सा संकट आ सकता है। लेकिन यहाँ माया करनी थी और इसमें भी माता सीता को पता था कि अब माया फैलाने का समय है, इसलिए थोड़ा कड़वे वचन बोले हैं लक्ष्मण जी को। लक्ष्मण जी समझ नहीं पाए प्रभु की लीला को। और जब माता सीता कड़वे वचन बोल रही हैं तो लक्ष्मण जी ने विचार किया कि अब तो यहाँ से जाना ही उचित है। फिर भी जाते जाते एक लक्ष्मण रेखा खींचते गए, एक लक्ष्मण रेखा खींचते गए कि माते जब तक हम ना आए तब तक आप इस लक्ष्मण रेखा को पार मत करना। अब विचार कीजिए, आप एक बैरागी लक्ष्मण रेखा खींच करके भक्ति को बोल रहे कि आप इसको पार मत करना, अगर पार करोगे तो अनर्थ हो जाएगा। लक्ष्मण वन को चले गए भगवान राम को ढूंढने के लिए। तभी रावण साधु वेश में आया, भिक्षाम देहि। अब आप विचार कर सकते हो, रावण ने साधु का वेश धारण किया है और भिक्षा मांगने के लिए आया है। माता सीता को पता चला है कि कोई यति आया है भिक्षा लेने के लिए, तो वो जो भी कंदमूल फल थे वह निकाल करके लेकर के भिक्षा देने के लिए आई है माता सीता, लेकिन लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर रही है। तभी रावण ने कहा, कहे देवी, मैं बंधी हुई भिक्षा नहीं लेता, ये तुम्हारी भिक्षा जो तुम दे रही है बंधी हुई है,
इससे बाहर आकर के आप भिक्षा दो तो मैं लूंगा। क्यों? क्योंकि वह लक्ष्मण रेखा थी, एक बैरागी की खींची हुई रेखा थी। उसको कपटी पापी जो साधु के भेष में आया वो पार कैसे करे? कर ही नहीं सकता था। जब रावण ने थोड़े वचन कहे कि कोई साधु तुम्हारे कुटी से बिना भिक्षा के निकल जाए तो इससे बड़ा पाप क्या होगा, तो माता सीता लक्ष्मण रेखा पार करके आई है बाहर। पहले रावण ने माता सीता को मन ही मन प्रणाम किया है और फिर बाद में माता को अपहरण किया है, जबरन पकड़ के रथ में बिठा लिया है। माँ सीता चिल्ला रही हैं, पुकार कर रही हैं राम के लिए, लेकिन वहां कोई आया नहीं। आकाश मार्ग से अब आप विचार करने जैसी बात है ये कि अपहरण करने से पहले रावण ने माता सीता को प्रणाम किया है। ऐसा क्यों? क्योंकि रावण के 10 सिर थे। अब 10 सिर होंगे तो 10 बुद्धि होंगी। कोई बुद्धि तो कह रही है कि अपहरण कर लो, एक बुद्धि कह रही है कि प्रणाम कर लो, एक बुद्धि को पता है कि आद्य शक्ति है, माया है। अलग अलग विचार, अलग अलग बुद्धि। जैसे हमारे शास्त्रों में कहा भी जाता है कि टुंडे टुंडे मतिर भिन्ने, वहां पर रावण के भी विचार अलग अलग थे। इसलिए अपहरण करने से पहले प्रणाम किया है। जब आकाश मार्ग से रावण लेकर के जा रहा था माता को, तो माता की आवाज जटायु ने सुनी है। गिद्धराज जटायु ने माता सीता की आवाज सुनी है, तो वह चिल्ला कर बोला कि पुत्री चिंता मत करो, मैं अभी बैठा हूं, मैं आ रहा हूं तेरी रक्षा करने के लिए। और दूर से जब गिद्धराज जटायु आ रहे थे तो रावण को लगा कोई पर्वत आ रहा है। फिर विचार किया कि नहीं, पर्वत नहीं है, ये तो लगता है विष्णु का गरुड़ है। लेकिन जब नजीक में आया तब पहचाना कि नहीं, ये तो वृद्ध जटायु है। वहां जटायु के साथ में अनेकों प्रकार से युद्ध चल रहा है। लेकिन रावण ने विचार किया, यह जटायु मुझे जीत तो सकता नहीं है, मुझे जीत नहीं सकता, लेकिन विलंब जरूर कर देगा। और विलंब कर दिया तो राम और लक्ष्मण आ जाएंगे तो मेरा लंका पहुंचना बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि पाप करते समय आप विचार कर लेना कि अगर आप गलत रास्ते पे जा रहे हो, कोई भी गलत कार्य करने जा रहे हो, तो बल बुद्धि कोई काम करती नहीं है। आपका बल भी समाप्त हो जाता है, वहां बुद्धि भी समाप्त हो जाती है। एक डर का माहौल बन जाता है। इधर रावण को डर लग रहा है कि जटायु मुझे जीत नहीं सकता, अगर इस समय में राम और लक्ष्मण आ गए तो मैं लंका नहीं पहुंच पाऊंगा। तभी रावण ने खड्ग निकाला है और जटायु के दोनों पर काट दिए हैं। जटायु जमीन पर पड़ा है। राम जी को याद करते हुए राम 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 करते हुए जमीन पर पड़े हैं जटायु जी। और रावण माता सीता को लेकर के आकाश मार्ग से जा रहे हैं। इधर जब रावण आकाश मार्ग से जा रहा था तो ऋष्यमुख पर्वत ऊपर हनुमान जी, सुग्रीव, यह सब बैठ कर के विचार विमर्श कर रहे थे। सभा भरी हुई थी सुग्रीव की। तो माता सीता को लगा कि यहाँ कोई बैठा हुआ है तो लाओ मैं अपने वस्त्र अलंकार यहाँ पर डाल देती हूँ ताकि भगवान मुझे ढूंढते ढूंढते आए तो यह लोग उनको मेरी पहचान बता दे। तो माता ने वहाँ पर स्वयं के आभूषण
अलंकार एक पोटली में बांध करके नीचे ऋषिमुख पर्वत पर डाल दिए हैं। सुग्रीव ने वह आभूषण सुरक्षित रख दिए हैं और रावण आकाश मार्ग से माता सीता को लंका ले गए। अब यहां विचार करने योग्य वस्तु है कि सीता जी को महल में लेकर के नहीं गए हैं, क्योंकि रावण पहचानता है क्या आद्य शक्ति जगत जननी माता स्वयं आद्य शक्ति है, तो उसको महल में लेके जाऊंगा तो मेरे कुल का नाश ऐसे ही हो जाएगा, क्योंकि जबरदस्ती किसी शक्ति को लेकर के जा रहा हूं तो उस शक्ति को जबरदस्ती महल में नहीं ले जा सकता। इसलिए अशोक वाटिका में माता सीता को ले गए हैं। अशोक वाटिका में सभी सैनिकों को बोल दिए कि इसकी यहाँ पर देख रेख रखना भाई, और सेवा में माता की सेवा में त्रिजटा को रखा है। जो त्रिजटा स्वयं भगत थी उसी को माता सीता की सेवा में रखा है। अब रावण माता को चुरा तो लाया है, लेकिन रातों को नींद नहीं आ रही, नई नई युक्तियां बना रहा है। इधर भगवान राम और लक्ष्मण जब पंचवटी पर आए हैं, माता सीता को कुटिया में ना देखते हुए बड़े व्याकुल हुए हैं। हाय सीते, हाय सीते, हाय सीते। यहाँ पर भगवान स्वयं की लीला कर रहे हैं। अद्भुत लीला है कि हर कोई उस लीला को पहचान नहीं सकता। माता की खोज में भगवान राम और लक्ष्मण जी दोनों वन वन भटक रहे हैं। थोड़ा आगे गए, देखा तो कहीं से आवाज आ रही थी, राम राम राम। तो नजीक में पहुंचे तो वहां देखा कि गिद्धराज जटायु जी बिना परों के पड़े हुए हैं। तो राम जी ने जाकर के उनका सिर स्वयं की गोदी में रखा है और उनसे पूछा है कि आपकी यह दशा किसने की है। तब जटायु जी ने कहा है कि यह दशा रावण ने की है। मैं मेरी पुत्री का बचाव नहीं कर सका। मैंने बहुत कोशिश की सीता को बचाने की, लेकिन एक तो उम्र हो गई है, बुढ़ा हो गया हूँ, इसलिए मैं उन्हें बचा नहीं सका। मेरी पर काट दिए, अब मैं यहाँ ज्यादा दिन जी ही नहीं सकता। बस राम कहते कहते जटायु ने स्वयं के प्राण छोड़ दिए हैं। इधर स्वयं के जब प्राण छूट गए तो भगवान श्री राम ने ही अंतिम संस्कार किया है। अब आप विचार कीजिए, भगवान के राम कार्य में स्वयं के प्राण गंवाने वाला, क्योंकि सीता जी को बचा रहा था, धर्म की रक्षा कर रहा था, उसको स्वयं भगवान राम ने ही मुखाग्नि दिया है, अंतिम संस्कार किया है। वह मोक्ष को प्राप्त हुए हैं जटायु। फिर भगवान आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, सीते 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 को खोजते खोजते